दोस्तों, संसार में कई सारे लोग हैं, जिनमें से कई सारे लोग गरीब हैं और कोई इतना अमीर है कि उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसके पास बहुत सारा धन है वह भी गरीब है। दुनिया में सबसे अमीर वही व्यक्ति है जिसके पास एक चीज है। वह चीज कौन सी है, आपको महात्मा बुद्ध की इस कहानी में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव में रहने वाले लोग उनके आगमन से बहुत खुश हुए। बुद्ध के प्रवचनों से प्रेरित होकर कई लोग उन्हें दान देने लगे और उनकी सेवा में लग गए। गांव के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी ने यह सुना। वह अत्यंत कंजूस और स्वार्थी स्वभाव का था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया और केवल अपना धन बढ़ाने में लगा रहा। जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने उन्हें अपने घर बुलाया। धनी व्यक्ति ने गर्व से बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मैंने अपनी मेहनत से यह धन अर्जित किया है। मैं इसे क्यों दूसरों को दूं? यह मेरा है और मुझे इस पर पूरा अधिकार है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि तुमने यह धन अर्जित किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह धन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा? यह धन तुम्हारा है, लेकिन केवल तभी तक जब तक तुम इसे सही तरीके से उपयोग करो। बुद्ध ने धन के 4 स्वामियों का वर्णन किया और बताया कि धन का सही स्वामी कौन होता है। बुद्ध ने कहा, समय धन का पहला स्वामी है। समय के साथ धन का स्वामी बदलता रहता है। यदि समय अनुकूल है तो धन बढ़ता है और यदि समय प्रतिकूल है तो यह नष्ट हो सकता है। इसीलिए धन का उपयोग समय रहते अच्छे कार्यों में करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, भाग्य धन का दूसरा स्वामी है। कई बार व्यक्ति के प्रयास और मेहनत से धन अर्जित होता है, लेकिन कभी कभी भाग्य के कारण धन खो जाता है। इसलिए धन पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने समझाया, धन का तीसरा स्वामी तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं। तुम्हारे जाने के बाद यह धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यह तुम्हारे बच्चों या उत्तराधिकारियों के पास जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। बुद्ध ने धन के चौथे और सबसे सच्चे स्वामी का वर्णन किया। यदि धन को धर्म, दान और परोपकार में लगाया जाए तो यह सच्चे अर्थों में तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि यह धन अच्छे कर्मों के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं सुनकर धनी व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करेगा। भगवान बुद्ध के विचारों में धन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। उनके अनुसार धन का सही उपयोग ही व्यक्ति को सुख और शांति प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं है। यदि धन का उपयोग समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए किया जाए तो यह न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाता है, बल्कि धनवान व्यक्ति के जीवन को भी सार्थक बनाता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि धन पर गर्व करना मूर्खता है, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। समय और भाग्य के कारण धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है। धन का लालच मनुष्य को दुखी करता है। बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं और लालच से बचना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने मध्य मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक धन और विलासिता में सुख है और न ही पूर्ण त्याग में। धन का संतुलित उपयोग ही व्यक्ति को संतोष देता है। बुद्ध ने दान को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने कहा कि धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए देना चाहिए। इससे न केवल समाज का भला होता है, बल्कि व्यक्ति को आंतरिक शांति भी मिलती है। बुद्ध ने समझाया कि धन केवल साधन है, अच्छे कर्म ही व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति हैं। यदि धन का उपयोग अच्छे कर्मों में किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। बुद्ध ने कहा कि धन का सबसे अच्छा उपयोग तभी होता है जब इसे दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। स्वार्थी होकर धन को केवल अपने लिए बचा कर रखना जीवन को व्यर्थ बनाता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।